हरे कृष्ण। RS पर्यटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 1 जनवरी, दिन है गुरुवार और आज अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज साल का नया दिन है और पहला दिन है। आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज गुरु प्रदोष व्रत भी है। ब्रह्म मुहूर्त का समय आज सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:48 पर और त्रयोदशी तिथि आज पूरा दिन रहने के बाद रात 10:22 पर समाप्त होगी। इसके अलावा राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। आइए अब हम रोज की तरह आज पौष मास अध्याय 28 की कथा सुनेंगे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए। पौष मास के पावन दिनों में कथा श्रवण, व्रत, जप और दान का विशेष महत्व बताया गया है। यह मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति पौष मास में श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करता है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। अध्याय 28 में एक ऐसे भक्त की कथा आती है जिसने धैर्य, संयम और अटूट श्रद्धा से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। प्राचीन काल में धर्मपुर नामक एक समृद्ध नगर था। उस नगर पर राजा हरिवंश का शासन था। राजा हरिवंश अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। प्रजा राजा को पिता समान मानती थी। राजा स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे और प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर श्री हरि का स्मरण करते थे। राजा हरिवंश के पास धन, वैभव, सेना और प्रतिष्ठा सब कुछ था, परंतु उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और रानी वर्षों से संतान की कामना कर रहे थे। अनेक यज्ञ, दान और व्रत किए गए, परंतु फिर भी संतान नहीं हुई। समय बीतता गया। राजा बाहर से तो प्रसन्न दिखाई देते थे, परंतु मन ही मन अत्यंत दुखी रहते थे। रानी भी हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी। राजा ने एक दिन रानी से कहा, हे देवी, यदि हमारे जीवन में संतान का सुख नहीं है तो शायद यही भगवान की इच्छा है। अब मैं और अधिक मोह में नहीं पड़ना चाहता। रानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, भगवान पर विश्वास कीजिए। जो भी होता है कल्याण के लिए होता है। राजा ने वैराग्य भाव से कुछ समय वन में तपस्या करने का निश्चय किया। उसी समय भगवान विष्णु के परम भक्त देवर्षि नारद राजा के महल में पधारे। राजा ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और अपनी पीड़ा उन्हें सुनाई। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यदि आप सच्चे मन से पौष मास में भगवान विष्णु का व्रत करें, कथा का श्रवण करें और दान पुण्य करें तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, पौष मास में ऐसा कौन सा विशेष फल प्राप्त होता है? नारद जी बोले, पौष मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी 100 गुना फल देता है। इस मास में श्री हरि स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उन्हें वरदान देते हैं। राजा हरिवंश ने उसी क्षण पौष मास व्रत करने का संकल्प लिया। पौष मास के प्रथम दिन उन्होंने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। राजा प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान करते, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, निर्धनों को अन्य वस्त्र और धन का दान करते। रानी भी पूरे मन से इस व्रत में सहभागी बनी। पौष मास के मध्य में राजा के राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। सेना युद्ध के लिए तैयार थी। मंत्रीगण राजा से युद्ध करने का आग्रह करने लगे। राजा ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक है, परंतु मैं अपने व्रत और नियम नहीं तोड़ूंगा। राजा ने भगवान का स्मरण कर सेना का नेतृत्व किया। आश्चर्यजनक रूप से बिना अधिक रक्तपात के ही शत्रु सेना पराजित हो गई।
राजा समझ गए यह सब श्री हरि की कृपा है। पौष मास की एकादशी की रात्रि राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति, संयम और श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहते हो वर मांगो। राजा भाव विभोर होकर बोले, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अहंकार से मुक्त रखें और मेरी प्रजा को सदा सुखी रखें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी जो धर्म और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। 9 महीने बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम विष्णुदत्त रखा गया। विष्णुदत्त बचपन से ही धर्म, करुणा और भक्ति की ओर आकर्षित था। उसने आगे चलकर राज्य का यश बढ़ाया और प्रजा का पालन किया। इस कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि पौष मास में किया गया व्रत अत्यंत फलदायी होता है। श्रद्धा और धैर्य से किया गया साधन निष्फल नहीं जाता। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सच्ची भावना देखते हैं। दान, सेवा और भक्ति से जीवन में पूर्णता आती है। जो भी भक्त पौष मास में नियम पूर्वक व्रत करता है, कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में दरिद्रता, रोग और दुख दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु उसकी रक्षा स्वयं करते हैं और अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। पौष मास कथा 28 में सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो भगवान अवश्य मार्ग दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।